हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम आपके साथ में सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में जानेंगे। और तीसरा ये है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है, जिसको हेनरी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, हेनरीज लॉ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने से पहले मैंने एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको इस लेक्चर से पहले सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन किया था कि व्हाट आर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो सॉलिड कंपोनेंट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, घुलनशील होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको जानेंगे कि जो सॉल्यूट होता है, विलेय उसको हम कहते हैं, जो घुलता है। और जो आपका सॉल्वेंट होता है दोस्तों, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे आप अपने घर में मीठा पानी बनाते हैं, शुगर जिसको शरबत कहते हैं आप, तो आप चीनी को पानी में डाल दीजिए तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स जो क्या होते हैं, होमोजीनियसली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं दोस्तों। तो वैसे की जो सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है दोस्तों। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में आइए जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। दोस्तों, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो डिजोल्व होती है। किसमें डिजोल्व होती है, जो आपका सॉल्वेंट होता है, जो विलायक होता है, उसमें विलेय जो होता है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को, 100 ग्राम विलायक में घुली हुई अधिकतम मात्रा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, सॉल्युबिलिटी को हिंदी में विलेयता कहते हैं। तो विलेयता क्या होती है दोस्तों, विलेय की घुली हुई, विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है जो दोस्तों जो विलायक में घुली होती है, हम उसको क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, टू टाइप्स की जो है सॉल्युबिलिटी को डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे। तो जान लेते हैं कौन कौन सी वो होती है आपकी, कौन कौन किस किस टाइप की हम आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा है दोस्तों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो दोनों है दोस्तों। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में क्या है दोस्तों, ठोस की द्रव्यमय विलेयता, और यहाँ इधर क्या है आपका, गैस की लिक्विड में विलेयता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। देखिए देखिए दोस्तों, सॉल्युबिलिटी चाहे सॉलिड इन लिक्विड हो चाहे आपका गैस इन लिक्विड हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, 4 फैक्टर्स। दोस्तों, कितने फैक्टर, 4 फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं दोस्तों, टेम्परेचर लिखा है, प्रेशर लिखा है और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखा है। तो दोस्तों, 3 फैक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, आपके सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड है इन लिक्विड, देखिए हिंदी में मैं इसको लिख दे रहा हूं दोस्तों, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। तो दोस्तों, इसको भी और इसको भी कितने फैक्टर करते हैं, आपके 4 फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, सेकंड इज द प्रेशर एंड थर्ड इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोस्तों, कई केस में आपने देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा कि जो अब जो सॉल्ट है आपका, जो सॉल्ट एंड शुगर है, सॉल्ट एंड शुगर है, वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं इन वाटर, इन वाटर मीन्स वो क्या होते हैं, पानी में इजीली घुल जाते हैं। नमक और चीनी, नमक और चीनी आपके पानी में घुल जाते हैं दोस्तों, जबकि बेंजीन में, बट नॉट इन बेंजीन, बट नॉट इन बेंजीन, बट नॉट इन बेंजीन। वाइल ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, क्या होता है, जो नेफ्थालीन है आपका, नेफ्थालीन है,
नेफ्थालीन एंड एंथ्रासीन। दोस्तों क्या बताया मैंने आपको, एंथ्रासीन जो है डिजॉल्व इन बेंजीन नॉट इन वाटर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए हैं। आपको दो एग्जाम्पल कौन से बताए हैं कि जो सॉल्ट, आपके घर में नमक होगा एंड शुगर और चीनी होगी, तो दोस्तों दोनों के दोनों सॉल्यूट विले पानी में मीन्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड दोस्तों नेफ्थालीन और एंथ्रासीन जो है दोस्तों बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं और वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। उसका एक रीजन है दोस्तों, मैंने आपको बताया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए आप, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो क्या करती है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। क्यों करती है दोस्तों, एक थ्योरी आपको मैं बता दे रहा हूं। थ्योरी क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है दोस्तों, एक जैसा एक जैसे में घुलता है। इसलिए यही रीजन है कि जो आपका सॉल्ट एंड शुगर, जो चीनी और नमक है, वो पानी में इजीली घुल जाते हैं, जबकि नेफ्थालीन एंथ्रासीन नहीं घुलते हैं। तो दोस्तों वो समान समान क्या होता है दोस्तों, अगर आपके जो कंपाउंड होते हैं, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, उनकी नेचर कैसी होती है, अगर पोलर पोलर होती है दोस्तों, कैसी होती है, पोलर एंड पोलर होती है। कैसी होती है दोस्तों, पोलर एंड पोलर होती है। वाइल या तो पोलर एंड पोलर ही होगी, या फिर आपकी नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। दोस्तों हिंदी में ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, ध्रुवीय में घुलता है, जबकि अध्रुवीय 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 में घुलता है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो नेचर है वो कैसे अफेक्ट करती है दोस्तों। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो आपकी नेचर है वो सेम है, मीन्स पोलर और पोलर है, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आपका अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इट इज वेरी सिंपल, ये मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है दोस्तों। देखिएगा, तो दोस्तों टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है दोस्तों। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट टेम्परेचर ए लॉट ऑफ, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। वो कैसे करता है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सॉल्युबिलिटी है ठोस की लिक्विड में, द्रव की विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता जो है आपका, उसको कैसे अफेक्ट करता है दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। जब आप कभी मेले वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जो चीनी होती है, चीनी को ठंडे पानी में डालते हैं, तो चीनी आपकी सॉलिड होती है, ठोस होती है, जबकि जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, द्रव होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो जलेबी बनाने वाला होता है, जलेबी बनाने वाला क्या करता है, जलेबी बनाने वाला क्या करता है, जो उसके नीचे आग जलाता है, और आग जलाने के बाद आप देखते हैं जो चीनी की जो दर होती है, चीनी की जो रेट होती है, घुलने की जो दर होती है, वो तेज हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत तेज हो जाती है। इसलिए इसलिए आप समझ गए होंगे कि कैसे टेम्परेचर मीन्स तापमान जो है ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता दोस्तों, आपको नेचर लाइक डिसॉल्व्स लाइक्स, ये थ्योरी क्लियर हो गई है।
कि कैसे सामान सामान में घुलता है, मीन्स पोलर पोलर में घुलता है एंड नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे टेम्परेचर जो है आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही आपके का घरेलू एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जलेबियाँ मीठी मीठी बनती हैं। दोस्तों ताजी ताजी जलेबी खाने के लिए हमारा मन जो होता है तड़पता है, कब मन करता है खा ले। कि अगर आप गर्म पानी में चीनी डालते हैं तो वो तुरंत घुल जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है कि कैसे जो टेम्परेचर है वो सॉलिबिलिटी को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों सॉलिड की लिक्विड में विलेयता को तो बहुत ही डायरेक्टली करता है, और जो सॉलिबिलिटी होती है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid is directly proportional दोस्तों टेम्परेचर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर होगा दोस्तों, हाई टेम्परेचर होगा तो जो सॉल्युबिलिटी होती है दोस्तों, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है आपकी मोर होगी, जो विलेयता है वो अधिक होगी। किस केस में दोस्तों, जब हम किसी ठोस को, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर, तापमान का एक बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर सॉल्यूट है आपका, क्या है आपका, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है आपका, कोई सॉल्यूट है कोई सॉल्वेंट है, और यहाँ पे रिएक्शन की नेचर पे भी डिपेंड करता है दोस्तों कि हमारी रिएक्शन जो है वो किस तरह की है। अगर वो रिएक्शन सॉल्यूशन 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 अगर एंडोथर्मिक है दोस्तों, कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक है, तब हमें क्या होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है दोस्तों। क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर होता है, सॉल्यूशन हो गया। प्लस अगर एक्सोथर्मिक है क्या चाहिए दोस्तों, तो लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। तो दोस्तों आपने हाई स्कूल में या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक को हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया दोस्तों कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, हिंदी वाले लिख लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए। और जो एंडोथर्मिक होती है वो कैसी होती है दोस्तों, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, जहां ऊष्मा का शोषण होता है दोस्तों। एंडोथर्मिक जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी वहां पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, तो वहां पे जो है हमें क्या चाहिए होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड है दोस्तों, तो वो किस तरह इफेक्ट करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। और टेम्परेचर की जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो आपको मालूम हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि जो आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ठोस की दर में भी लेता है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ओके क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट ज़्यादा इसमें जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है उसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉलिबिलिटी क्या होती है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम, ओके 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, हम विलेयता कहते हैं। और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। विलेयता को 4 फैक्टर प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, ताप, दाब और जो आपका जो सॉल्यूट विलेय और विलायक की
जो नेचर है, प्रकृति है, वो डिपेंड करती है। अगर वो देखिए एक थ्योरी मैंने आपको बताई है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो नेचर है दोस्तों, तो वो कैसी होगी, वो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में। जब चाहे वो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पोलर एंड पोलर डिजॉल्व हो जाता है, जबकि नॉन पोलर एंड नॉन पोलर जो है उनमें डिजॉल्व हो जाता है दोस्तों। मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि क्यों बेंजीन में एंथ्रासीन और नेफ्थालीन डिजॉल्व हो जाते हैं जबकि वाटर में नहीं होते हैं, जबकि सॉल्ट और शुगर जो है वो आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। तो जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, उसका एक मात्र रीजन, एक ओनली एंड ओनली वन रीजन इज दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान में घुलता है। मैंने आपको ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया था। तो देखिए दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को सॉल्युबिलिटी या विलियता वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और जो सेकंड है आपका, सेकंड क्या है देखिए दोस्तों, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है देखिए। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने एक रूल दिया, हेनरी ने एक लॉ दिया जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं दोस्तों। कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने एक रूल दिया। उस रूल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस रूल को हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है उसके बारे में। तो देखिएगा उसने लिखा है, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी को जो इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, और आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड मैंने आपको बताया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था। शुरू में ही मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सॉल्युबिलिटी को जो है कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, और आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं, देखिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, तो हेनरी ने गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया। उस रूल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस रूल को हम क्या कहते हैं, हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरीज लॉ कहता है, हेनरीज लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए क्या होता है कि जो आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के। नोट कर लीजिए आप प्लीज कि किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। आप भी नोट करिएगा, आप भी नोट करिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए इफ द मास ऑफ गैस इज एम और आपका प्रेशर कितना हो, P हो, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ P ऑफ गैस। ये मैंने दोस्तों लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो M इक्वल KHP, वेयर KH इज कांस्टेंट है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, देखो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ अगर उसके बारे में बात करें तो उसको भी मैं बता दे रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi, that is mole fraction, that is mole fraction। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो दोस्तों काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल का जो साइन है हम किससे हटा देते हैं, एक कांस्टेंट से हटा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये हेनरी का रूल हो गया, हेनरी का रूल आपको क्लियर हो गया होगा। हेनरी ने एक्सप्लेन किसको किया, हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किया और बताया कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। वेरी सिंपल है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं दोस्तों,
दो बीकर मैंने लिए हैं, उनमें मैंने सॉल्वेंट लिया है और सॉलिड लिया है, दोनों में सेम है दोस्तों। केवल ओनली मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है दोस्तों, केवल मैंने ये वेट बढ़ाया है दोस्तों। क्या बढ़ाया है यहाँ पे, ये वेट, यहाँ पे W1 है, एक वेट है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कितने वेट लिए हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 वेट लिए दोस्तों, 3 वेट, W1, W2 एंड W3। ये मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए बनाए हैं दोस्तों कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे जो वेट, जब हम किसी से वेट डालते हैं तो प्रेशर, जो प्रेशर लगता है दोस्तों, प्रेशर किस पर लगता है, प्रेशर आपका यहाँ लगता है, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पर अगर प्रेशर हम डालते हैं, W1 वेट का डालते हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ब्लू उसमें, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या है, कम है। किसकी अपेक्षा कम है दोस्तों, देन इस जो इस बीकर में आपका जो सॉल्यूशन मैंने रखा हुआ है उसमें क्या है, देखिएगा उसमें आप देखेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो मोर है, मोर किसकी अपेक्षा है, देन इसकी। इस वाले बीकर में जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो कम है, और इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है। आप कैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स को जो मैंने ब्लू ब्लू डॉट से बनाए हैं, तो वो क्या है, बहुत पास आ गए हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई है, ज्यादा दिख भी रही होगी आपको। तो आपने देखा यहाँ पे वेट, यहाँ पे W1 था, यहाँ पे मैंने 3 वेट, उससे 3 गुना वेट यहाँ पे डाल दिया है, तो जो पिस्टन है और नीचे आ गया है। जब पिस्टन नीचे आ गया है दोस्तों, तो क्या हो गया है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो बढ़ गई है। तो यही हैंडी ने एक्सप्लेन किया है, हैंडी ने इसी बात को एक्सप्लेन किया है कि प्रेशर, देखिए जितना प्रेशर आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, किस पर, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड है, उस पर जितना प्रेशर आप डालते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरह मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हेनरीज लॉ आपको क्लियर हो गया होगा, और आप ये भी जान गए होंगे कैसे जो प्रेशर है वो कैसे क्या करता है, अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड में सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉलिड जो आपकी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करता है दोस्तों, वो नेचर ऑफ क्या है आपका, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। अगर पोलर और पोलर होंगे तो वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, डिजोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर और नॉन पोलर आपका सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वहां पर भी वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हेनरीज लॉ की जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं। देखिएगा यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ मैंने आपको नोट करना है, प्लीज आप नोट कर लीजिए। मैंने लिखा है टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हेनरीज लॉ की लिमिटेशन है दोस्तों। दूसरा है आपका प्रेशर शुड बी हाई। प्रेशर को क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मैंने भी आपको बताया है कि कैसे प्रेशर डाल करके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ जा रही है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर प्रेशर आप डालते हैं या प्रेशर डाला जाता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इजीली बढ़ जाती है। और तीसरा है दोस्तों, सॉल्यूशन शुड बी लो। जो सॉल्यूशन है आपका वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए दोस्तों, सॉल्यूशन जो है शुड बी लो नहीं होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया दोस्तों। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए, सॉरी डाइल्यूट होना चाहिए। तो दोस्तों आप अब जान गए होंगे कि जो हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है। तो टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम होना चाहिए। प्रेशर शुड बी हाई, ये तो मैंने आपको बताया है, ये शुरू में ही आपको हेनरीज ने एक्सप्लेन किया हुआ है। हेनरीज लॉ में यही है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, इसलिए इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए, ये भी आपको मालूम हो गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ हैं वो क्या क्या हैं। एप्लीकेशन ऑफ, देखिए आप जो क्या पीते हैं, आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आप क्या करते हैं, दोपहर में हो, शाम में हो, कभी भी आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं। तो जो सोडा इंडस्ट्रीज है आपकी, तो सोडा इंडस्ट्रीज जो है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज है, वहां पर आपने
जब आप कई बार आप देखते हैं, आपने नोट भी किया होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के घर में आते हैं या कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो उसमें से एक अजीब आवाज़ आती है। तो क्या होता है, वो प्रेशर से क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करके रखते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हेनरीज लॉ आपको याद रहेगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप आजकल खूब पी रहे हैं, आप इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो आपकी आवाज़ आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हाईली प्रेशर पर क्या किया जाता है, वहाँ पे डिजोल्व किया जाता है दोस्तों। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हर जगह आप पीते भी हैं और आप लेते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं उसको पीने में। तो चलिए, खैर दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरे एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि स्कूटर ड्राइवर जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, देखिए जो आपका वाटर होता है, जो आपके समुद्र होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है दोस्तों। तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए, जो कि नीचे जो है क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और उससे बचने के लिए हम जो है हीलियम से भरे हुए सिलेंडर को क्या करते हैं, लेकर के, जो मास्क देखा होगा आपने, उन सिलेंडर लेकर के गोताखोरी करने के लिए हम जाते हैं। और थर्ड एप्लीकेशन दोस्तों कहाँ पे है, एनॉक्सिया है। एनॉक्सिया क्या है, देखिए आपने सुना होगा कि भी जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कम होता है। इससे हमें चढ़ने में क्या होती है, थकान होती है दोस्तों। क्या होती है, थकान होती है। अब थकान महसूस करते हैं जब आप हाई पर जाते हैं, टॉप पर जाते हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप, थकान महसूस करते हैं। कई बार उस वजह से क्या होता है, आपको नाक से खून बहने लगता है, तो और थकान महसूस होती है। तो दोस्तों इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, अनोक्सिया कहते हैं। तो देखिए तीनों एप्लीकेशन हैं आपके, बहुत ही ईजी हैं, कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज में, सोडा इंडस्ट्रीज में, स्कूटर ड्राइवर गोताखोरी में जो सिलेंडर लेकर जाते हैं, वो वहाँ पे कौन सा रूल लागू होता है, हेनरीज लॉ के अप्लाई होता है वहाँ पे। तीसरा है अनोक्सिया, मैंने आपको बता दिया है कि जो पर्वतारोही होते हैं वो भी वैसे गैस जो आपका ऑक्सीजन जो होते हैं आपके, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है वो बहुत कम होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिससे सांस घुटने लगता है, थकान महसूस होती है। तो और उस वजह से क्या होता है दोस्तों, खून वगैरह जो हमें नक्शे जिसको आप कहते हैं, नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है कई बार। तो उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम उन लक्षणों को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको हेनरीज लॉ जो है बेस्ट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब एक बात और है, तो देखिएगा क्या होता है। चलिए, हाँ तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या क्या है, और आपका एप्लीकेशन के अलावा मैंने लिमिटेशंस बता दिए आपको, हेनरीज लॉ बता दिया है। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए जो केस की वैल्यू है जितनी ज़्यादा होती है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो उतनी ही कम होती है। नोट करने वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट ये है कि केस की वैल्यू जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, सॉल्युबिलिटी विलेयता जिसको आप कहते हैं, विलेयता उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है। नोट करने वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो केस की वैल्यू होती है, केस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, वो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उतनी ही कम होती है। मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं दोस्तों, 4 गैसों के लिए मैंने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गैसों को मैंने लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समान ताप पर। 4 गैसों के लिए मैंने केस की वैल्यू दोस्तों लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चारों की वैल्यू है वो क्या क्या है आपकी। तो देखिए जो आपकी हाइड्रोजन के लिए है वो 69.4 है, और आपकी नाइट्रोजन की आपकी 76.4 है दोस्तों, ऑक्सीजन की 34.8 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 1.67 है दोस्तों। तो 4 गैस की लिए मैंने केस की वैल्यू लिखी है, और आपने देखा होगा, आपने नोट किया है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो केस की वैल्यू है वो नाइट्रोजन के लिए है। तो क्वेश्चन है कि
इन चारों गैसों में कौन सी गैस सबसे कम घुलेगी दोस्तों? तो आंख बंद कर करके आपको क्या कहना है, आंख बंद कर करके आपको यहाँ पे केएच की वैल्यू देखनी है कि जिसकी सबसे ज्यादा होगी तो उसकी उतनी विलेयता कम होगी, वो उतना सॉल्युबल कम होगा दोस्तों। इसमें डरने वाली बात नहीं, केवल आपको नोट करना है। नोट क्या करना है दोस्तों, नोट देखिएगा, यहाँ पे नोट करिएगा। नोट क्या करना है कि जो केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता उतनी कम होगी। तो यहाँ पर आप जो है इन चारों गैसों में आंख बंद करके बता सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और सबसे ज्यादा दोस्तों किसकी होगी, जिसका केएच वैल्यू जो है क्या है, जिसकी केएच वैल्यू सबसे कम है वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा भाई। इसमें सोचने वाली क्या बात है। हाँ, तो नोट कर लीजिए। और मुझे विश्वास है, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।